ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 111 अंतरात्मा की प्यास और तृप्ति। पौधे खाद, पानी और भूमि की उर्वरता प्राप्त करके ऊंचे उठते हैं। मनुष्य का शरीर भी आहार, व्यायाम और संयम के सहारे परिपुष्ट होता है। दूसरी अगली भूमिका अंतः चेतना की है। विचारणा एवं भावना उसी क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र का विकसित होना और भी अधिक आवश्यक है। यह तत्व शरीरगत स्वर्ण घटकों को देखता है। दुर्बल या रुग्ण होने पर व्यक्ति अपने और अपने स्वजन संबंधियों के लिए भारभूत हो जाता है। उपार्जन करने की क्षमता गंवा बैठने पर परावलंबी एवं तिरस्कृत जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार दिन गुजारने वाला व्यक्ति सोचता है, यदि उसने आहार, श्रम और संयम का संतुलन नाप रखा होता तो इस प्रकार की दुर्गति क्यों सहन करनी पड़ती। मनोभूमि को समुन्नत बनाने के लिए शिक्षा, स्वाध्याय, सत्संग के अतिरिक्त मनन चिंतन की भी आवश्यकता पड़ती है। इन्हें व्यक्ति स्वयं भी जुटा सकता है। आवश्यक नहीं कि इस संदर्भ में दूसरों की सहायता अनिवार्य ही हो। सद्ज्ञान स्रोतों की कमी नहीं। उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए उत्सुक व्यक्ति कई गुजरी स्थितियों में अवसर प्राप्त कर लेते हैं, जिनके सहारे वह विज्ञ जनों की पंक्ति में बैठ सकें, सभ्य और सुसंस्कृत रहना सीखे। शारीरिक स्वास्थ्य के समतुल्य ही मानसिक विकास परिष्कार की भी अपनी महत्ता है। उपलब्ध उसे भी किया जाना चाहिए। अंतःकरण की ऊंचे स्तर वाली तीसरी भूमिका है। उसमें आस्थाएं विराजती हैं। मान्यताएं, आकांक्षाएं, संवेदनाएं उसी परिकर में रहती हैं। साहस, उत्साह एवं संकल्प जैसे सद्गुण उसी क्षेत्र में उभरते हैं। पोषण अंतःकरण को भी चाहिए। खुराक की वहां भी आवश्यकता पड़ती है। विकास के लिए आवश्यक साधन जुटाए बिना काम नहीं चलता। अंतःकरण की 3 आवश्यकताएं हैं। 1 प्यार, दूसरा प्रोत्साहन, तीसरी प्रशंसा। इनका सुयोग जितनी मात्रा में मिलता है, मनुष्य उतना ही अधिक आत्मबल अर्जित करता है। उस अर्जन के सहारे उस प्रकार का पुरुषार्थ बन पड़ता है, जिसके सहारे महापुरुष स्तर के गुण, कर्म, स्वभाव से सुसंपन्न बना जा सके। इसी को व्यक्तित्व की
वरीयता कहते हैं। शालीनता और प्रतिभा इसी आधार पर हस्तगत होती हैं। इनके होने पर अपने लिए आप प्रगति का मार्ग ढूंढ निकाला जा सकता है। मार्ग के अवरोधों को निरस्त कर सकना इसी वर्चस्व के आधार पर बन पड़ता है। जो इन विभूतियों से वंचित हैं, उन्हें गई गुजरी अनगढ़ स्थिति में पड़े रहने का दुर्भाग्य ही सहना पड़ता है। मनुष्य भीतर से उठता है। वृक्ष का विकास जड़ों की गहराई पर निर्भर रहता है। छोटे पौधों को बाहरी खाद पानी चाहिए, पर बड़े वृक्ष अपनी जड़ें गहराई में प्रवेश करके स्वावलंबी बन जाते हैं। उन्हें गहरी जड़ें ही आवश्यक पोषण प्रदान करती रहती हैं। जड़ें वह दृढ़ता भी प्रदान करती हैं जिनके सहारे ग्रीष्म ऋतु को सहन कर सकें और आंधी तूफानों के बीच भी तनकर खड़े रह सके। मानवीय सत्ता का वास्तविक उद्गम उसका अंतराल ही है। मन, मस्तिष्क और काय कलेवर उसके आवरण मात्र हैं। आवरणों को स्वच्छ सुंदर होना भी आवश्यक है। उनसे भी शोभा सज्जा की आवश्यकता पूरी होती है, किंतु जिस आधार पर किसी का मूल्यांकन किया जाता है वह उसका अंतराल ही है। इसी के बलबूते उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त होती हैं। कहा जा चुका है कि अंतराल को विकसित करने के लिए 3 आधार चाहिए: प्यार, प्रोत्साहन, प्रशंसा। यह तीनों ही ऐसे प्रतीत होते हैं जो बाहर कहीं से उपलब्ध होने चाहिए। कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, प्रोत्साहन दे सकने वाले मनस्वी जनों का सहयोग मिलना चाहिए। साथ ही ऐसे शुभ चिंतक भी होने चाहिए जो सद्गुणों की सफलताओं की प्रशंसा करते रहें और मनोबल बढ़ाते रहें। अंतराल को इन्हीं की प्यास रहती है। वह जिसकी जितनी मात्रा में पूरी होती रहती है, उसे अपना पौरुष पराक्रम दिखाने में उतनी ही सफलता मिलती है। जिन्हें इनकी उपलब्धि स्वाभाविक रूप से नहीं मिल पाती, वे उन्हें खरीद कर जुटाने का प्रयत्न करते हैं। प्यार की प्यास बुझाने वैश्यालयों के चक्कर काटते हैं। प्रोत्साहन के लिए दरबारियों की ऐसी भीड़ जुटाते हैं जो मित्र प्रशंसक जैसा दिख पड़े। प्रशंसा खरीदना तो और भी अधिक सस्ता है। पुराने जमाने में इसके लिए चारणों को मोटी रकमें दी जाती थी। वे प्रशंसा के पुल बांधने वाले गीत लिखा करते थे और उन्हें उत्तेजक ढंग से राज दरबार में सुनाया करते थे। अब यह कार्य प्रेस के माध्यम से कराया जा सकता है। समारोह प्रवचनों में माइक रिकॉर्ड बजाने, साथियों से पहचान कराने पर भी यह कार्य बन पड़ता है। विज्ञापन माल असबाव को बेचने के लिए अनेक रंग से किए जाते हैं। अब आत्मश्लाघा की पूर्ति
पैसा देकर विज्ञापन बाजी के रूप में भी कराई जा सकती हैं। इसके लिए पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठ सदा स्वागत की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इन माध्यमों से अंतःकरण की प्यास बुझाने का जो उपक्रम किया जाता है वह बहुत ही उथला होता है। छद्म को अपना मन तो पहचानता ही है, दूसरे लोग तो धोखे में आ सकते हैं, पर अपने को तो असली नकली का भेद विदित ही रहता है। औरों को प्रपंच में फंसाकर किसी प्रकार बहकाकर फुसलाया जा सकता है, परंतु अपने आप पर स्वनिर्मित वह छद्म कैसे लगे? अपने ही पाखंड में अपनी अंतरात्मा संतोष अनुभव कैसे करें? कीचड़ से प्यास कैसे बुझे? अंतरात्मा को जिन 3 उपहारों की आवश्यकता है वे देखने में तो नितांत बाजीव और सस्ते प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे उतने उथले हैं नहीं, जिन्हें प्रवंचना के रूप में पाकर मन को संतोष दिया जा सके। खरीदने पर नकल मिलती है, असल नहीं। सस्ते मोल के शेर हाथी खिलौने के रूप में ही पाए जा सकते हैं, उनसे वह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता है जो सर्कस में पलने पर वे कौतूहल करके दिख पड़ते रहें। वनराज या गजराज को अलमारी के किसी कोने में बंद करके नहीं रखा जा सकता। प्यार बहुमूल्य है। वह सच्चे रूप में किसी की प्रगाढ़ आत्मीयता में से झांकता है। माँ बच्चे को निस्वार्थ प्यार करती हैं। इसके बाद उसे उस दाम्पत्य जीवन में जहां तहां देखा जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होकर जी रहे हैं। इसके बाद तो मित्रता शिष्टाचार की तरह निभती है, जिसका जितना स्वार्थ सिद्ध होता है वह उसी अनुपात से मित्रता का दम भरता है। स्वार्थ में कमी आने पर आंखें बदल जाती हैं। परिस्थितियां बदलने पर कल के मित्र कल अपरिचित और परसों शत्रु बन जाते हैं। प्रोत्साहन भी इसी आधार पर दिए जाते हैं। दूसरों को बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए उन्हें गुब्बारे की तरह फुला दिया जाता है। भावावेश में किसी से कुछ कराया जा सकता है, पर पीछे उसका वजन लादने पर प्रोत्साहन देने वाले पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। सामर्थ्य से अधिक कर गुजरने वाले मित्रों से जिस सहायता की आशा करते थे उन्हें मिल नहीं पाती तो अकेले ही भार वहन करते हैं। उसी में दिवाला निकाल बैठते हैं। खर्चीली शादियों में, मृतक भोजों में असाधारण आयोजन करने, धन जुटाने के लिए प्रोत्साहन देने वाले ही पतंग की डोरी चढ़ाते हैं। जीत की आशा न होते हुए भी चुनाव लड़ने के लिए मुझी को भी खड़ा कर देना और उसके पीछे उपहास में सम्मिलित होकर मूर्ख बताना भी
उन्हीं का काम होता है जो प्रोत्साहन देने में सर्वप्रथम अग्रणी थे। प्रशंसा अब एक अत्यंत सस्ता ठगी का व्यवसाय बन गया है। चाटुकारिता, चापलूसी ही प्रशंसा के विविध रूप बनाती और चित्र विचित्र नजारे दिखाती हैं। जो आघात शत्रु अस्त्र शस्त्रों से नहीं पहुंचा पाते, उसे मित्र का मुखौटा पहनकर प्रशंसा के तीर छोड़े हुए बड़ी आसानी से संपन्न कर लेते हैं। किसी का विश्वास अर्जित करने और फिर उसे भयानक जाल जंजाल में फंसा देने का सरल तरीका प्रशंसा ही ढूंढ निकाला गया है। कभी इस कार्य को मात्र चारण वर्ग के लोग किया करते थे, अब उस कला को अधिकांश लोगों ने सीख लिया है। इसी हुनर के सहारे वे कितनी ही चिड़ियां, कितनी ही मछलियां आए दिन फंसाते रहते हैं। पहचानने वालों ने यह मान लिया है कि किसी को दावत खिलाकर, उपदेश देकर, ज्ञान साधन जुटाकर अब उतनी जल्दी किसी को कृतज्ञ अथवा मित्र नहीं बनाया जा सकता। इसके बिना एक शिकार पर शिकंजा कैसे कसा जाए? उसका उत्तर प्रवंचना की दीवार से यही मिलता है कि प्यार दिखाने, प्रोत्साहन देने, प्रशंसा करने के अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया जाए और लक्ष्य को वेध कर दिखाया जाए, निशाने को धराशायी बनाया जाए। इन दिनों इसी छद्म का सर्वत्र विभिन्न आकार प्रकारों में प्रयोग होता देखा जाता है। यह कला अब व्यवहार कौशल में सम्मिलित हो गई है। बिन की मधुर झंकार सुनकर कितने ही मृग बहेलियों के घर गर्दन कटाने के लिए पहुंचते देखे गए हैं। ऐसी दशा में मूल प्रश्न जहां का तहां रह जाता है कि आत्मोत्कर्ष के लिए जिन 3 साधनों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, उन्हें सच्चे रूप में प्राप्त कर सकने का सुयोग किस प्रकार बिठाया जाए। इन्हें जहां से वस्तुतः पाया जा सकता है, उस भांडागार तक पहुंच सकने के लिए किस प्रकार आधार खड़ा किया जाए। इस हेतु दूर जाने की आवश्यकता नहीं, न किसी के सामने पल्ला पसारने की। याचना तो उनसे की जाए जिनके पास मनोरथ पूरा कर सकने वाली वस्तु हो। आत्मीयता भरा गहन गंभीर जो प्यार कर सकते, वे कहाँ है? यदि हैं भी तो क्या आवश्यक है कि वे हमें इसका पात्र समझें और अपनी आत्मा का रस निचोड़ने की अनुकंपा दिखाएं। प्रोत्साहन देना सरल है। किसी को भी 1 के बदले लाख मिलने का सब्ज बाग दिखाकर लॉटरी को खरीदने के लिए सहमत किया जा सकता है। सामर्थ्य से बड़ी छलांगे लगाने वालों में से अधिकांश ऐसे ही होते हैं जिन्होंने दलाली के लालच में दीवांध बना दिया है। प्रशंसा के पुल
बांधते देखकर किसी भी समझदार को सावधान होना चाहिए कि दाल में कहीं काला है। ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों में क्या किसी भी प्यासे अंतःकरण को मन मसोस कर ही बैठना पड़ेगा, या कोई ऐसा रास्ता भी मिल जाएगा जहां से अंतरात्मा की प्यास बुझाने का अवसर मिल सके? इसके लिए नाभि में कस्तूरी होने पर भी सुगंध के लिए दिशा दिशा में भटकने वाले हिरण का उदाहरण सही सिद्ध होता है। उसे शांति तब मिलती है जब बाहर की ढूंढ खोज करने की अपेक्षा अपनी नाभि पर नाक रख कर देखता है कि जो अभीष्ट था वह तो अपने ही निकटतम मौजूद है। दूसरों का आश्रय तकने की अपेक्षा यही अच्छा है कि हम अपने आप से स्वयं सच्चा प्यार करें, अपने कल्याण की बात स्वयं सोचें, शरीर के प्रति सच्ची मैत्री प्रदर्शित करके उसे संयम साधना द्वारा स्वस्थ सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाए, उसे सर्वत्र सुंदर और दीर्घजीवी बनने का अवसर दिया जाए। मन को ज्ञानवान, विचारवान, एकाग्र एवं दूरदर्शी, विवेकवान बनाने के लिए निजी प्रयत्न किया जाए। यह अपने निजी प्रयत्न से भी किया जा सकता है। सत्संग न मिले तो संसर्ग से काम चलाया जा सकता है। तर्क और तथ्य पर आधारित विवेक जगाया और उसका आश्रय लिया जा सकता है। कुटेवों का परिमार्जन किया जा सकता है। दोष दुर्गुणों को ढूंढ और खोज खोज कर उन्हें बाहर फेंकना चाहिए। अपनी स्वच्छता और सुसज्जा की कमान स्वयं ही संभालनी चाहिए। दूसरों की हम सहायता करें या दूसरे हमारी सहायता करें, दूसरों की आशा करने, खोज तलाश करने की आशा संजोए रहने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। अपने आप को ही अपने में सीमित करना चाहिए और वे सब साधन स्वयं ही जुटाने चाहिए जिनकी अपने को आवश्यकता है। रोटी स्वयं कमाई जा सकती है। अध्ययन अपने बलबूते किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि अपने को प्यार न दिया जा सके, अपने को प्रोत्साहित न किया जा सके, अपनी गरिमा का स्मरण करके स्वयं की प्रशंसा न की जा सके। जो वस्तुएं दूसरों को दी जा सकती हैं, उन्हें अपने को अपने भांडार में से निकाल कर दिया न जा सके, ऐसी कोई बात नहीं। आत्मा के अजस्त्र भंडागार में किसी वस्तु की, किसी विभूति की कोई कमी नहीं। जो अभीष्ट हैं उसे जानना, जगाना भर है। अंतराल की चुंबकत्व सक्षम होते ही वह सभी सामग्री खींचती चली आती हैं जिसकी आवश्यकता समझी और चेष्टा की जाती है। अपने आपे को
शरीर तथा मन को सच्चा प्यार करें, ताकि इन तीनों का ही समग्र हित साधन हो सके। अपने को अग्रगमन के लिए प्रोत्साहित करें और अपने उद्गम को, भविष्य को, वर्तमान को जगा सकने को निरंतर सराहें, ताकि वह वैसा ही बन सके जिसे सर्वत्र प्रशंसा के योग्य समझा जा सके। हर कोई प्रोत्साहन भरा सहयोग प्रदान करें। अपने को प्यार करने वाले, उसकी प्रखरता उभरने वाले आत्म भाव के धनी पर सभी प्यार उछालते हैं, अपने भी, पराये भी और देवता भी। पाठ 111 समाप्त।